हाय फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और हो रहे शिव जी। तो दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और चटक मटक धूप निकल आई। हालांकि बादल भी छाए हुए हैं और काफ़ी सुंदर हवा चल रही है। आज संडे है इसलिए सभी बच्चे देखो घर पर रुके हुए हैं और अपना जो होमवर्क है वो कर रहे हैं। दरअसल यस इनको नई किताबें मिल गई है, उसी खुशी में ये देखो सारे बच्चे एक साथ में बैठे हुए हैं। और इधर मम्मी बैठी हैं। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी मेरी मम्मी कुछ देर पहले भी बोल रही थी हमसे कि कभी तुमको अगर मौका भी मिले बिग बॉस जाने का तो बिल्कुल मना कर देना, कभी मत जाना बिग बॉस में। वहाँ इंसल्ट होती है और कुछ भी नहीं। और सभी को पता है कि जो भी गांव के लोग होते हैं वो कितनी क्यों ना कोशिश करें और हालांकि देखो कितनी क्यों ना पब्लिक सपोर्ट करे, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद फिर वो भी नाम कामयाब हो जाते हैं ना। क्योंकि अब बिग बॉस जनता के हिसाब से नहीं चलता है। देखो वो तो अपने हिसाब से काम करता है। पहले क्या था कि जनता की वोटिंग होने के बाद भी जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती थी उसी को विनर बनाया जाता। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहा बिग बॉस में, क्योंकि अब तो बिग बॉस जिसको चाहेगा वही होगा बस। और वही हुआ है। अभी हाल ही में शिवानी दीदी को बिग बॉस ने बाहर कर दिया है। देखो इतनी वोटिंग हुई उनकी अच्छी खासी, ठीक है, जनता ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन बिग बॉस ने उनको बाहर कर दिया है। देखो पहले क्या हुआ था, देखो पहले जनता से कह के क्या नाम है 29 रुपये का रिचार्ज करवा के वोटिंग करवा ली। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी चाल उनकी रही। वोटिंग करवाने के बावजूद में बाहर वालों का सपोर्ट मांगकर, ठीक है, फिर वो घर के जो अंदर लोग थे उनसे ही वोटिंग करवा दी बाद में। इतनी बड़ी ये चाल है बिग बॉस की। ये देखो पहले तो कमाई कर ली। ठीक है, पहले क्या था कि जनता की वोटिंग से नॉमिनेशन कहने मतलब उसके वोटिंग करवाई और फिर बाद में जो घर में जो उनके जो सदस्य थे बिग बॉस में जो अंदर, तो उन्हीं से बाद में वोटिंग करवा ली। ये सबसे बड़ी बिग बॉस की चाल है। जनता ने तो खूब सपोर्ट और करो। सही बताएं तो ये शो तो हमें नहीं सपोर्ट करो करते हैं। सही बताएं, ये बिग बॉस जो शो है ये सबसे हमें बकवास लगने लगा। क्योंकि हम शुरुआत से हमें बकवास लगने लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर जो भी फैसला होता है वो सही नहीं होता है। और जो भी इस बिग बॉस के नियम थे पहले, जैसे कोई झापड़ मारने के और वैसे नियम थे, जैसे कोई किसी को बिग बॉस में कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता है। ठीक है, देखो विशाल पांडे को अरमान मलिक ने हाथ उठा दिया, हाथ छोड़ दिया, लेकिन बिग बॉस ने उसको बाहर नहीं किया। उसको पूरी सीजन के लिए नॉमिनेटेड कर दिया था, ठीक है, बिग बॉस ने, लेकिन उसको बाहर नहीं किया। उसको तो बाहर ही करना चाहिए। देखो बिग बॉस के जो नियम हैं उनके हिसाब से उसको बाहर होना चाहिए था अरमान मलिक को, लेकिन उसको बाहर नहीं किया गया। तो ये सब सारे जो नियम हैं ना वो सब बेकार हैं। जबकि अरमान मलिक पूरी सीजन के लिए बिग बॉस में नॉमिनेट थे, ठीक है, लेकिन लास्ट में आके उनको नॉमिनेट से सेव कर दिया गया है। बिग बॉस ने खुद ऐसी चाल चली ना तो उसके हिसाब से उनको बिल्कुल सेव करवा लिया गया। आप लोगों ने देखा हो, जो भी लोग बिग बॉस देखते हैं सभी को पता चलता है कि इसमें कौन चाल चल रहा है, क्या कर रहा है, सभी को पता है। ठीक है, आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है जो बिग बॉस कर रहा है। और उसके बाद में देखो इन तीनों को नॉमिनेट के अंदर कर दिया, शिवानी, विशाल और कटारिया को। और अब इस टाइम विशाल और शिवानी दीदी को, दोनों लोगों को बाहर कर दिया गया है बिग बॉस से। और सही बताएं तो शिवानी दीदी, अगर जनता के हिसाब से अगर बात की जाए, अगर जनता ने जिसको विनर बनाया तो वो शिवानी दीदी है। अभी भी वोटिंग अगर देखी जाए पूरे बिग बॉस में सबसे ज़्यादा शिवानी दीदी की मिलेगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट किया, सपोर्ट किया। और उसके हिसाब से तो विनर जनता ने वही तो है। खूब ही सपोर्ट करो भैया बिग बॉस के। मुझे तो नहीं ये नियम अच्छी लगी है। मेरी जो कुछ होते यार जी तो एक ही दिन हो तो अगर तनाने खारो जा तो हाँ। भले बाधना ने खाते ये तो मेरी जो कुछ मम्मी भी नहीं बिग बॉस होता है। देखती हैं, इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन जब जब हम फ़ोन चलाते तो मम्मी तुरंत आ जाती हैं। जैसे ही बिग बॉस वाली जो आवाज़ सुनने को मिलती है मम्मी को कि हाँ बिग बॉस चला रहे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आने लगा। मैंने बताया भी ऐसे ऐसे यहाँ पर ये सब कुछ होता है, तो उसके हिसाब से मम्मी भी बोल रही हैं कि ये बहुत गलत हुआ है शिवानी दीदी के साथ में, जो बिग बॉस से बाहर कर दी गई हैं। कम से कम उनको लास्ट तक तो रखा जाता, बाद में होता जो कुछ भी होता है वो बात की बात थी। ठीक, कम से कम तो इतनी तो जल्दी कष्ट इनको नहीं निकाल दिया। और क्या, एक गांव से जो लड़की गई थी शहर में कुछ, और बेचारी गरीब और कही जाता और गाँव की बिटिया आती ऐसा नहीं निकाले भले हार जाती बाधना तो इसको नहीं तो अकेला से नहीं निकलवा। अगर बिग बॉस में ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई यूट्यूबर जाने के लिए कोई भी नहीं जाएगा बिग बॉस में। क्योंकि भाई जब जनता की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर कौन जाना पसंद करेगा। देखो हम सब
क्या नाम है, जनता से यानी कि ऑडियंस से ही बनाई हुई यूट्यूबर है, ठीक है। अगर उनकी भी बात नहीं मानेगी अगर बिग बॉस, तो फिर किसकी बात मानेगी और वोटिंग भाई? की हम बात लोग है, जैसे वोटिंग की बात है तो देखो, भाई जनता ही का वोट है कि हार जीत जो बिल्कुल। कुछ हो तो और पूरा जितने सपोर्ट भी करो यूट्यूबर जनता हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर हैं जितने भी, वो सब ऑडियंस के भरोसे तो है ना, और उनके ही भरोसे सब कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से उनका सपोर्ट है। और हम लोगों का है ही क्या भाई, आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप ही लोगों का जो वोट की कोई कीमत नहीं रखी गई बिग बॉस में, तो फिर क्या उसका फ़ायदा? कोई नहीं। पहले तो देखो चाल कितनी बड़ी है बिग बॉस की, कि पहले तो वोटिंग करवा ली और उसके बाद में क्या नाम, बिग बॉस के अंदर से ही फिर वोटिंग करवा ली, फिर बिग बॉस में जो घर वाले थे ना बिग बॉस के, फिर उन्हीं से वोटिंग करवा ली। ये कौन सी भाई, पहले तो कमाई कर ली अच्छी खासी जियो सिनेमा से। कमाई के मारे जो ब्लॉग बनाओ वो का है, हम लड़ाई हो तो का है, हमें तो नहीं जो पसंद है ये खाने पीने में लड़ाई है। और खाने पीने में लड़ाई, ये फालतू की तो बेइज्जती। और सबसे बड़ी कैसी, कोई उल्टी सीधे बोलता है तू क्या करेगा, ये हाथ साथ छोड़ना। हमें नहीं पसंद आवे। देखो हम तो खुद नहीं, हम दौलत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सबसे बड़ी क्या है, इज्जत। देखो बिग बॉस में अब जैसे विशाल पांडे को क्या नाम, अरमान मलिक ने जो हाथ छोड़ा है भाई, उसकी तो पूरे इंडिया में जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं हर जगह उसकी इंसल्ट हुई है, ठीक है। किसी ने उसके ऊपर हाथ छोड़ा है हमेशा के लिए। और हालांकि अगर लास्ट तक अगर वो रहता तो कुछ उम्मीद तो थी कम से कम। बताओ उनके घर वाले को कैसे सोच, वैसे भी उनके मम्मी पापा रो रहे थे उस टाइम पे जब वहाँ छोड़ा था ना अरमान मलिक ने। तो ये सब बेकार की चीज़ है, सब ये सो बकवास है हमारे लिए, हम तो बकवास ही मानेंगे भाई। बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लूटता है और कुछ नहीं। हम तो जनता को पागल बनाता है। मारू तो एक थप्पड़ बहू को मरवाते हुए अगर यही अगर गलती करी है, अगर यही काम अगर विशाल करता ना, जैसे अरमान मलिक, हो सकता है विशाल को उसी टाइम निकाल दिया जाता, गारंटी से। हाँ, तो जब गलती करी तो यही तो है, यही तो बिग बॉस का सिस्टम है। बिग बॉस तो चाहता है कि कैसे मुंह देखा काम करता है और कुछ नहीं। अब ये समझ में आ गया सभी को, पब्लिक कोई पागल नहीं है, ठीक है। जनता चूतिया नहीं है, सभी को पता चल गया बिग बॉस तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। ये घटिया सो है। किसी दिन कि बिग बॉस में यहाँ कोई हाथ नहीं छोड़े, दूर में लड़ते हैं तो किसी दिन इस बिग बॉस को बिल्कुल नहीं देखना पसंद करेगी। अब देख लेना तुम, ये शिवानी दीदी को बाहर कर दिया है बिग बॉस से, अब देख लेना बहुत कम पब्लिक हो जाएगी इसमें, बहुत कम। और जो अगला जो कुछ जो इनवाइट किया जाएगा बिग बॉस के लिए, जितने भी यूट्यूबर को, जो अगला जो सीजन आएगा, ठीक है, उसके लिए तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता चल गया इसमें ना कोई जाए ना जाने वाले तो काफ़ी लोग जाएंगे भाई, सब कोई जाता है अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन देखने वाले नहीं। अब जितना जो शिवानी दीदी के रहते हुए जितने लोगों ने उसमें क्या नाम है अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन अब नहीं उतना लोग कोई करेगा, ना कोई वोटिंग करेगा, ना ये जियो सिनेमा, ये सब डिलीट कर दिए, कल ही कर दिए। जैसे मुझे पता चला कि शिवानी दीदी को बिग बॉस से बाहर कर दिया गया, मैंने जियो सिनेमा अनइंस्टॉल कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया जियो सिनेमा को अपने फ़ोन से हमेशा के लिए। और वैसे भी हमें कोई उससे मतलब नहीं, जियो सिनेमा से क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो हम अपना काम कर रहे हैं बस वही करते हैं और करते रहेंगे हमेशा, आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। वैसे बिग बॉस में जो पहले सलमान सर थे वो ही होते तो ठीक रहता, कम से कम वो सही को सही गलत को गलत तो बताते, कम से कम वो बताते थे। लेकिन अनिल सर ये हमें ठीक नहीं लगे यहाँ होस्टिंग के लिए बिल्कुल भी बिग बॉस में। सलमान जब से शिवानी दीदी बिग बॉस में गई हैं तब से कई बार उनको नॉमिनेट किया गया और हर बार हम लोगों ने बचा लिया, यानी कि पब्लिक ने बचा लिया है, ऑडियंस ने बचा लिया उनको। लेकिन ये वाला जो फैसला अगर पब्लिक के हाथ में दे दिया जाता ना, तो वो गारंटी से शिवानी दीदी बच जाती और बिग बॉस में रहती। हाँ, वो जीत के आती, क्योंकि वोटिंग उनकी ज़्यादा थी ना, इस वजह से। लेकिन बाहर वाली वोटिंग ना करती हुई वो घर की वाली वोटिंग करवा ली उन्होंने। पहले तो बाहर वाले की कह के फिर बाद में वो घर वालों से ही वोटिंग करवा ली। ये सबसे बड़ी चाल है बिग बॉस की, सबसे बड़ी। अगर बाहर वाले की वोटिंग रहती ना, उसके हिसाब से शिवानी दीदी की कोई निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी वोटिंग बहुत हुई है, बहुत सपोर्ट किया है लोगों ने उनको, बहुत ज़्यादा।